नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है डीएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रह के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि सूर्य से क्रमानुसार ग्रह, तो हम लोग पहले में पढ़े थे। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। इन चारों ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बात हम लोग करेंगे, आज के इस भाग में बात करेंगे हम लोग, वो है शनि और अरुण, वरुण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न किए हम लोग देखते हैं। तो ये शनि ग्रह जो ये शनि ग्रह है, इसको हम लोग नंगी आँखों के द्वारा देख सकते हैं। यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके 53 उपग्रह हैं। और इसकी व्यास की बात करें हम तो 1,20,000 है किलोमीटर इसकी व्यास है। ठीक है। और ये सूर्य की परिक्रमा परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरा करता है। ठीक है, 29.5 वर्ष में पूरा करता है। और इसका औसत घनत्व, इसको कर देते हैं, इसका औसत घनत्व की बात करें अगर, औसत घनत्व होता है 0.70। ठीक है, औसत घनत्व होता है। और औसत कक्षीय चाल 969 किलोमीटर सेकेंड होता है। सूर्य के प्रकाश का केवल 1/100वां भाग जाता है, 1/100वां भाग इस पे जाता है शनि पे। इसके गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए 32 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति आवश्यक होती है। अगर वहाँ पे आप लोग ईंट उठाते हैं और वहाँ से 32 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर फेंकेंगे तो फिर से उस ग्रह पर नहीं गिरेगा। और शनि ग्रह का उपग्रह जो होता है वो होता है सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन। यह सूर्य से 6ठे स्थान पर स्थित है और इसका घनत्व पृथ्वी से कम है। और इसमें बृहस्पति की तरह सफ़ेद अंडाकार और पट्टीनुमा हल्के और घने बादल हैं। इसकी वलय अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है और इसके उपग्रह टाइटन पर नाइट्रोजन वाला वायुमंडल जो है, नाइट्रोजन वाला वायुमंडल शनि के उपग्रह पे, सबसे बड़ा जो उपग्रह है टाइटन, उस पे मौजूद है। अरुण के बारे में अगर हम बात करें, अरुण यह ग्रह सूर्य से 7वें, यह ग्रह सूर्य से 7वें नंबर का ग्रह है। और इसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ये 27 मतलब अरुण के 27 उपग्रह हैं। इसके चारों ओर 5 बहुत धुंधले वलय अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन पाया जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस होता है। इसके वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है।
इसकी मध्य रेखा अपने कक्षा के साथ 98 डिग्री के कोण बनाती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हुई अपने अंग प्रदक्षिणा भी करती है। इस ग्रह की खोज 1781 में सर विलियम हर्शेल ने की थी। 1781, तो 1781 में विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, 1781, ठीक है, विलियम हर्शेल ने की थी। यह 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। 84 वर्ष में परिक्रमा करता है सूर्य की। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करता है 84 वर्ष में, और इसका औसत घनत्व 1.27 होता है और औसत कक्षीय चाल 6.80 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपने प्रदक्षिणा कक्ष में लगातार सूर्य के सामने रहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग वरुण के बारे में। क्या है वरुण? अरुण जो है वरुण, अरुण हम लोग देखे हैं, ये वरुण है। क्या है? वरुण। ठीक है, यह पृथ्वी के त्रिनेत्री दूरबीन द्वारा देखा जा सकता है। पृथ्वी से हम लोगों को अगर वरुण को देखना है तो त्रिनेत्री दूरबीन के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। यह सूर्य से 8वां ग्रह है। यह धुंधले हरे रंग का ग्रह है। वायेजर अभियान ने इसके 5 वलयों की खोज की थी। इसमें 2 मुख्य वलय हैं। यह अभी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। टाइटन तथा इन 2 उपग्रह इसके सबसे बड़े उपग्रहों में से हैं। टाइटन उपग्रह पर वायुमंडल है। ठीक है, और इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन व्याप्त है। इसके जो उपग्रह हैं इस पे नाइट्रोजन उपलब्ध है। ठीक है, और यहाँ कई जागृत ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। और यहाँ सौरमंडल का तीसरा पिंड है। यह सौरमंडल का तीसरा पिंड है जहाँ जागृत ज्वालामुखी पाया जाता है। अन्य 2 में पृथ्वी तथा बृहस्पति के उपग्रह शामिल हैं। ठीक है, अन्य पृथ्वी और बृहस्पति इसमें शामिल हैं जहाँ पे जागृत ज्वालामुखी मिलते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 164.8 वर्ष में पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा ये पूरी करता है। और इसका औसत घनत्व की बात करें तो 1.3 है। और औसत कक्षीय चाल इसकी अगर बात करें, औसत कक्षीय चाल की बात करें तो क्या है? 5। ठीक है, अब देखते हैं क्यूपर पट्टी। ठीक है, क्यूपर पट्टी किसे कहते हैं और ये कहाँ पाई जाती है, ये देखेंगे। वरुण की कक्षा के बाद क्यूपर पट्टी और प्रकृति डिस्क स्थित है। क्यूपर पट्टी जो होती है क्यूपर पट्टी क्यूपर पट्टी पाई जाती हैं हम लोग। क्यूपर पट्टी किसे कहते हैं और ये कहाँ पाई जाती है? तो वरुण की कक्षा के बाद क्यूपर पट्टी और प्रकृति डिस्क स्थित है। यह क्षुद्र ग्रहों की मेखला से 20 गुना अधिक बड़ी है। इसमें लाखों की संख्या में पिंड स्थित हैं जिसका निर्माण बर्फ के अणुओं से हुआ है। क्यूपर पट्टी में 10,000 से अधिक पिंड ऐसे हैं जो अपने गुरुत्व से घिरे हैं। क्या है? 10,000 अणु ऐसे हैं कि जो अपने गुरुत्व से घिरे हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके बंधे हुए हैं।
आगे देखते हैं हम लोग यम। क्या है? यम। तो यम को ग्रह का दर्जा दिया गया था, ठीक है, से निष्कासित यम को ग्रह की दर्जा से निष्कासित कर दिया गया था। इसे वर्तमान में बौने ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका व्यास 300 किलोमीटर है और यह सूर्य से 586.56 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह सूर्य की परिक्रमा 248 वर्ष में पूरा करता है और अपनी धुरी पर 6 दिन 9 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। 6 दिन और 9 घंटे में ये एक चक्कर लगा लेता है। और इसकी खोज, यम की खोज किसने की थी? तो यम की खोज फरवरी 1930 में डब्ल्यू टाउनसे और अरिजोना ने, जो अमेरिका के थे, अमेरिका की वेधशाला से की थी। इसका एक उपग्रह भी है, यम का एक उपग्रह है और इसका कक्ष वरुण नेपच्यून की कक्षा को अंतर विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ के वायुमंडल में संभवतः बर्फ पिंड तथा मीथेन पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सौरमंडल के अन्य तथ्यों के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।